वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्रेज मिरर पर। स्टूडेंट्स, बहुत सारे सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर वीटी के बारे में बताइए। वीटी मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आज हम वीटी के बारे में पूरी बातचीत करेंगे कि वीटी क्या होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, क्यों ये ज़रूरी होती है, इसके क्या मायने होते हैं और हमें कहाँ से वोकेशनल ट्रेनिंग करनी चाहिए और इसका प्रोसीजर क्या होता है। इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि आप सब लोग एक टेक्निकल कोर्स के जो कि प्रैक्टिकल बेस में आपको डिग्री देता है, नॉलेज देता है, पॉलीटेक्निक। यहाँ पर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है, जो आपने अपनी ट्रेड या ब्रांच के बारे में सीखा है, उसका इंडस्ट्री में जाकर के प्रैक्टिकल होते देखना या उसका अनुभव करना ही वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। यानी आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको इंडस्ट्री में होते देखना या उसको करके देखना, परफॉर्म करके देखना ही क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम कितना भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल होते नहीं देख लेंगे, और प्रैक्टिकल भी लेबोरेटरी में नहीं, बाकायदा जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, जहां पर काम चल रहा है, वहां पर होते हुए देखें कि उसका प्रयोग किस तरीके से होता है। इस पर्पस के लिए आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग आपको समझ में आ गया होगा क्या होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग आपने जो भी पढ़ा है उसका औद्योगिकीकरण में या किसी प्लांट में चलते हुए उसको देखना या उसको परफॉर्म करना ड्यूरिंग योर डिप्लोमा, यानी आपके पढ़ाई के चलते ही आपको ये कर लेना है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। यही फर्क होता है एक सिंपल साइंस की डिग्री में, जैसे मान लीजिए बीएससी, और एक टेक्निकल डिग्री में। ठीक है, जैसे कि आपका डिप्लोमा पॉलीटेक्निक या फिर बीटेक। ठीक है, तो बीएससी और बीटेक में दोनों में साइंस पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, केवल साइंस के नियम को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उसका क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसको आम जिंदगी में उतारते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में पहला स्टेप होता है, आपका कॉलेज आपको एक लेटर देगा। क्या देगा, लेटर देगा। ये लेटर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का लेटर होगा। उसमें एचआर मैनेजर के लिए यहाँ पर एक कॉलम दिया होगा। जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और बाकायदा सब कुछ आपको लिखा हुआ दिया होगा। ठीक है, नीचे आपको एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम और आपकी ब्रांच भर के, आपके कॉलेज का नाम ऊपर दिया होगा, मैंने काट दिया है। ठीक है, आपके कॉलेज का नाम ऊपर दिया हुआ होगा। ठीक है, और इस तरीके का लेटर होगा, उसको आपको फिलअप करना है और फिलअप करके इसकी 2 या 3 कॉपी जहां जहां से, जैसे मान लीजिए आपने एक ही जगह अगर आप जमा करेंगे और वहां से आपका कंफर्म नहीं हुआ तो वीटी आपका रह जाएगा। तो से कम 2 जगह आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आप जाएंगे इंडस्ट्री में और वहां जाकर के इसको जमा करेंगे। अब बात आती है कि जमा कैसे करना है। आप अगर ऐसे ही जाएंगे जमा करने तो मे भी जमा हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन अगर आप किसी रेफरेंस के थ्रू जाएंगे, यानी उस फैक्ट्री में आपका कोई जानने वाला है, उस इंडस्ट्री में कोई आपका जानने वाला है, उसका रेफरेंस लेकर के अगर आप जाएंगे तो ये इजीली जमा हो जाएगा। इसलिए आप अपना रेफरेंस वहां पर जरूर दें। ठीक है, तब आपको क्या करना है, ये लेटर आपको कॉलेज से लेना है। आपको आपके मन में पता ही होगा कि आपकी ब्रांच के अनुसार कौन सी ऐसी फैक्ट्री है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जहां पर आप जाकर के सीख सकते हैं। तो ऐसी 1 या 2 बेस्ट इंडस्ट्री को आप सेलेक्ट कीजिए, बेस्ट प्लांट को आप सेलेक्ट कीजिए अपने माइंड में, और उन दोनों को वहां पर रेफरेंस निकाल करके वहां पर इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग 30 दिन से लेकर 45 दिन तक की होती है। इसमें आपको प्रशिक्षण वहां दिया जाता है रूल के हिसाब से। ठीक है, जहां पर आप जाकर के प्लांट देखते हैं, प्लांट की प्रोसेस होते हुए देखते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में और उसके प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं। ये वीटी जो होती है, ये वीटी आज जब आप किसी जो नौकरी को मांगने जाते हैं, तब आपसे आपके रिज्यूम में जो आपका बायोडाटा होता है, जो रिज्यूम होता है, उसमें ये बाकायदा लिखी होती है कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग की है, वोकेशनल ट्रेनिंग। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठता है प्रेशर से। यानी जब भी आप जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपका क्वेश्चन कहाँ से उठेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग से क्वेश्चन आपका उठेगा। ठीक है, तो हमारे आसपास आसपास बहुत सारे हैं, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहें तो इफ़को है, टाटा फर्टिलाइज़र है ना। इसके अलावा और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। ठीक है, IOCL है। इन सभी जगह वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका रेफरेंस है तो। नहीं है तो भी कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस होने में चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो इस तरीके का लेटर आपका होता है। और अच्छी जगह से अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपके साथ जीवन भर आपके रिज्यूम में, आपके जीवन भर डॉक्यूमेंट्स में जुड़ी रहती है, और जो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपके साथ लाइफ भर रहता है। इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग को हल्के में ना लें, अच्छे तरीके से खुले दिमाग से कॉलेज से मिलने वाले फॉर्म को भरें और अच्छी से अच्छी जगह आप उसको अप्लाई करें, रेफरेंस निकाल करके अप्लाई करें, ठीक है, जो आपके साथ लाइफ भर रहने वाला है, ठीक है। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, इसका महत्व भी यही होता है कि आपको जो है सिखाना होता है, जो भी आपने पढ़ा होता है वो आपको प्लांट में होते हुए दिखाना होता है, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। यही वोकेशनल ट्रेनिंग है, यही वोकेशनल ट्रेनिंग का सार है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। वो नीचे आप कमेंट में लिखिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और कोरोना का टीका लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी होने पर घर से बाहर निकलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।